दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, आप कैसे एक बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड फाइंड कर सकते हैं, वो भी ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस का यूज़ करके। और ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस होता क्या है, ये आते क्यों है किसी में भी, तो आपका सारे डाउट्स क्लियर होंगे आज की इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इंडेक्स यानी कि जो निफ्टी 50 वाली कंपनियां हैं उन्हीं को फॉलो करके एक फंड बनाया जाता है। यानी कि जहां पर निफ्टी 50 का चलता रहेगा उसी तरह ये फंड भी चलता रहेगा। जिससे निफ्टी 50 ऊपर गया तो ये भी ऊपर ही जाएगा, तो उसी के साथ मैप कर दिया जाता है एक तरह से बोला जाए। और यहाँ पर आपको तो पता ही है निफ्टी 50 में कंपनियां कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पर उनका वेटेज चेंज होता है ना, तो उसी हिसाब से निफ्टी 50 में भी कंपनियां चेंज होती है। और निफ्टी 50 का मतलब यह है कि भारत की टॉप 50 कंपनियां, तो आपका फंड उन्हीं टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है जो भारत की टॉप 50 है। तो इसी तरह निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है। साथ ही साथ आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड मिड कैप वाला भी हो सकता है, स्मॉल कैप वाला भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंपनियां चेंज होती रहती है, तो क्या गारंटी है कि वो एग्जैक्टली ट्रैकिंग कर रहा है, ये कैसे पता कर सकते हो आप? ये यहाँ पर ट्रैकिंग डिफरेंस के माध्यम से। ये कैसे कैलकुलेट करना है जानते हैं इस एक्सेल फॉर्मूला से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा रखा है, मतलब फॉर्मूले से बता रहा हूँ मैं एक्सेल में, जहां पर आप आसानी से निकाल सकते हो, नहीं तो आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। जो आपके इंडेक्स फंड का रिटर्न था वो था यहाँ पर 11% का, और जो निफ्टी 50 का बेंचमार्क था वो था 11.5 का। और इसी तरह यहाँ पर हमने डिफरेंस लिखा रखा है कि कभी ज़्यादा कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसा ही चलता रहता है क्योंकि फंड और ये इंडेक्स भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है ट्रैकिंग डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। इजिकल टू जैसे ही हम करेंगे तो आपको यहाँ पर इंडेक्स फंड माइनस बेंचमार्क का रिटर्न, तो आपको ये टैप कर देना है। जैसे मैंने किया तो उसके बाद मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा नीचे की तरफ, ताकि सभी सेल्स में ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा। तो आपको पता चल चुका है कि पर्टिकुलर ईयर में 2015 में माइनस का था, यहाँ पे भी माइनस का था, यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस प्लस, इसी तरह से चलता रहा। लेकिन आपको निकालना है कि ट्रैकिंग एरर भी क्या है या ट्रैकिंग एरर कितना था। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इजिकल टू लगाना है ST। जैसे करोगे आप तो आपके सामने आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, और फॉर्मूले के साथ सेल भी सेलेक्ट करने का मतलब ये ऑप्शन दे रहा है कि आप टैप कीजिए, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो टैप मैंने किया, ये सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर 0.65 का आपको पता चल रहा है कि ट्रैकिंग एरर यहाँ पर शो हुआ है। जिस हिसाब से आप देख सकते हो, मैं इसे इसमें करता हूँ तो 0.65 का आप देख सकते हो, इतना परसेंट का यहाँ पर ये ट्रैकिंग एरर है। मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, ये ट्रैकिंग एरर, ठीक है। इतने परसेंट का आपको ट्रैकिंग एरर आया है, तो ये काफी अच्छा है। जितना कम का होना उतना ही अच्छा रहता है ट्रैकिंग एरर। कैसे ट्रैकिंग डिफरेंस कैलकुलेट होता है, जो भी इंडेक्स का एनुअलाइज रिटर्न आया ना माइनस आपके एक्चुअल फंड का जो रिटर्न आया, तो आपको ट्रैकिंग डिफरेंस मिल जाएगा। इसी तरह से 3-4 साल का आपने निकाल लिया तो उसके हिसाब से जो 3-4 साल का ट्रैकिंग डिफरेंस आया ना, उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके यहाँ पर आपको ट्रैकिंग एरर पता चल जाएगा कितने परसेंट का है। तो जितना कम परसेंट का होना उतना अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं ट्रैकिंग एरर 10% का आया यहाँ पर, तो इंडेक्स अलग ही दिशा में चल रहा है और आपका फंड 10% अलग दिशा में चल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं देखना है दोस्तों, जितना कम होना ट्रैकिंग एरर उतना काफी अच्छा होता है। अब आपका सवाल होगा कि ट्रैकिंग एरर आता क्यों है। अगर वो इंडेक्स को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है तो एग्जैक्टली क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है? ये आता है दोस्तों 3 कारणों की वजह से। पहला है एक्सपेंस रेशो। आपने अगर किसी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया ना, 100 रुपए एग्जाम्पल लेते हैं हम, 100 रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपका 100 रुपए पूरा इन्वेस्ट नहीं हुआ दोस्तों, वो 99 हुआ, क्योंकि वहां पर उनकी कुछ एक्सपेंस फीस होती है जो आपको पे करनी होती है। जो उनको बिजनेस को रन करने में, जो भी फंड मैनेजर आपके लिए वो काम कर रहा है फंड को अच्छे से मैनेज करने में, तो उसकी फीस लगती है। तो वो 1% या उससे कम की होती है, 0.5% अलग अलग म्यूचुअल फंड की अलग अलग होती है। तो इसी वजह से एरर आ जाता है। दूसरा कारण है यहाँ पर कैश फ्लो। जो यहाँ पर कैश रिजर्व्स होते हैं ना, वो 3 से 5% का रखना होता है, क्योंकि कल अगर आप कोई भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो अपनी यूनिट्स है वो बेच देते हैं, तो वो डायरेक्टली जाके अपने स्टॉक्स नहीं बेच देंगे, वो यहाँ पर क्या करते हैं, रिजर्व रखते हैं, ताकि अगर आप कल बेच भी देते हो तो आपका जो अमाउंट है वो आपको दे सके। इसी वजह से आता है। तीसरा कारण है यहाँ पर आपको कभी भी डिफिकल्टी हो जाती है सेलिंग और बाइंग करने में। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अभी जो क्रैश हुआ था उसके टाइम पे यहाँ पर बाइंग बहुत मतलब सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सेल कर पाना और बाय कर पाना इनमें डिफिकल्टीज हो जाती है। जैसे कोविड के टाइम पे भी
भी हुआ था, 2020 में एकदम से मार्केट क्रैश हो गया था, तो यहाँ पर डिफिकल्टी हो जाती है ना, तो इसी वजह से वो कुछ परसेंट का एरर आ जाता है। तो ये मेजर कारण थे जिनकी वजह से किसी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ट्रैकिंग एरर आता है। तो आपको पता चल चुका है कि ट्रैकिंग एरर क्यों आता है। आपका जो भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड है जिसमें भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है या जिसमें भी आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो ना, तो आप उसका फंड या उसका नाम यहाँ पर गूगल पे डालिए और साथ ही साथ डालिए कि उसका ट्रैकिंग एरर कितना है। जैसे ही आपके सामने आ जाएगा कि इस फंड का इतना ट्रैकिंग एरर है, जितना कम होना किसी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड का ट्रैकिंग एरर उतना अच्छा होता है, जितना कम हो दोस्तों 1% से नीचे है तो काफ़ी बेस्ट है उस फंड में। तो आशा रखता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ट्रैकिंग डिफरेंस क्या होता है, ट्रैकिंग एरर क्या होता है, आप कैसे इन दोनों का यूज़ करके एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, जहाँ पे वो भी एक बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सके ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस का यूज करके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए जो हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।